सीजन को कौन बताता है? आपको तो हम बताते हैं, हमने बताया ये समर है विंटर, पर नेचर को भी तो कोई कॉल करता है ना कि ये सीजन समर का है, वो आपको बताना शुरू करती है, गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या है? अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक सामने दिख रहा है सीजन ऑफ द अर्थ, यहाँ से आपको अर्थ पर सीजन बताए जाएंगे कि जो अर्थ है उस पर सीजन कैसे बदलते हैं, वो कैसे सीजन अडॉप्ट करती है वो। ठीक है, ध्यान से सुनना है इसे कि कैसे सीजन बदलते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस टफ है, बट ध्यान दोगे तो आई थिंक आ जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे हो जाता है। इफ द अर्थ एक्सिस वाज नॉट टिल्टेड, अगर धरती अपनी जगह पर झुकी ना होती, अपने अक्ष पर, एक्सिस माने अक्ष होता है, यानी एक ऐसे टेढ़ी सी लाइन है जिसके ऊपर अर्थ ऐसे है, अर्थ ऐसे है, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया और ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो अगर वो उस पर झुकी ना होती तो क्या होता? then there would have been no changes of the, अगर धरती झुकी ना होती तो सीजन भी ना बदलता। अगर धरती ऐसे रहती ना स्ट्रेट एकदम ऐसे इस पे ऐसे बिल्कुल सीधी बनी होती ना, अभी क्या है देखो अर्थ झुकी हुई है। आप अपने आगे डायग्राम में देखो, कहीं भी अर्थ का डायग्राम, ग्लोब का डायग्राम देखोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा डायग्राम। अर्थ जो है अपने एक्सिस पर झुकी रहती है। ये देखो इधर को झुकी है, इसमें इसमें इधर को झुकी, इसमें इधर को, इसमें उधर को झुकी है, ऐसे झुकी रहती है, ऐसे करके ऐसे झुकी रहती है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सा रहता है इसका सिस्टम। ऐसे क्यों झुकी रहती है? अगर ये सीधी होती तो क्या होता? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है, अगर ये सीधी होती तो क्या होता? तो मैंने आपको शायद बताया भी था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, बताया था सबको। अगर अर्थ एकदम सीधी होती, ऐसे सीधी होती, तो क्या होता? जो सूर्य है उसकी सीधी किरणें सब जगह जाती, यहाँ भी जाती, यहाँ भी जाती, यहाँ भी जाती, मौसम ही नहीं बदलता, परमानेंट गर्मी बनी रहती। ठीक है, परमानेंट गर्मी रहती। सीधी बात में जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बिकॉज ये जो टर्म है ये बहुत बड़ा है और आपको इसको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए। The earth tilted axis is responsible for giving us differentiation. अर्थ का झुका होना, ये जो एक्सिस है इसका, इस पर इसका झुका होना ही सीजन बदलने का कारण होता है। एंड दिस इज व्हाई द साउदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग रेडी फॉर विंटर एट द सेम टाइम व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज हेडिंग इनटू समर। यानी जब जो आपके इक्वेटर से मैंने बताया था ना, ये इक्वेटर थी आपकी, तो ये जब अर्थ को डिवाइड करती है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, और ये आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर। ठीक है, तो अर्थ जब दो पार्ट में डिवाइड होती है तो नॉर्थ की तरफ का पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ की तरफ का पार्ट कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो जब, और बीच में आती है आपकी प्राइम मेरिडियन। बीच में कौन सी लाइन आती है? सबको बताया था उस दिन, बीच में आपकी यहां से आ जाती है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन जो आई, झुके होने की वजह से क्या हो जाता है? जो जब यहाँ पर गर्मी होती है, जब यहाँ पर गर्मी होती है यानी समर का सीजन हुआ तो यहाँ पर विंटर हो जाता है, और जब यहाँ पर विंटर होना शुरू होता है तो यहाँ पर समर सीजन शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब इसको होने का कारण होता है is heading the summer since the sun rays are slanted in the southern hemisphere and the temperature is lower and thus the causing winter। जब सूर्य दक्षिण में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी यहाँ पर ये साउदर्न हेमिस्फीयर है आपका नीचे, ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है? ये आपके येलो कलर से मैं बना रही हूँ, वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो जो सन रेज है, अब इसको यहाँ पे सिंपल से समझ लो एक बार, सब लोग यहाँ डायग्राम पर देखना मेरे। ओके, अब सूर्य की रोशनी
देखो अर्थ इधर को झुकी हुई है ना, अर्थ किधर झुकी है, सबसे पहले हम इधर समझते हैं, अर्थ किधर झुकी हुई है, उधर को झुकी हुई है, ठीक है। सूर्य की रोशनी सीधी तो स्लैंटेड जाएगी ना, टेढ़ी तिरछी है, थोड़ा मेरी लाइनिंग में तिरछी होनी चाहिए आपको समझाने के लिए। चलो मैं इधर समझाती हूँ, इसमें अर्थ किधर को झुकी हुई है, इधर को झुकी हुई है, इधर को झुकी है ना, ये देखो इधर को नहीं झुकी है, इधर को झुकी हुई है, ये ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। अब सन की जो रेज हैं वो देखो स्लैंटेड पड़ती हैं, तो किस पार्ट में सन की रेज नहीं जा रही है, किस पार्ट में सन की रेज नहीं जा रही है, किस पार्ट में सन की रेज नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। और जब सन की रेज जाती है तभी आपको गर्मी मिलना शुरू होती है, ठीक है। जब सन की रेज जाती है तभी आपको गर्मी मिलती है। वन बाय वन ही बोलना, अगर मैं कुछ पूछूं बीच में ऐसे इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, तब तक मैं समझा रही हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ, तो क्या होता है, तब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो आपका है, ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर गर्मी हो जाती है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन हो जाता है, ठीक है। फिर अर्थ राउंड करते करते यहाँ आती है, ओके। जब यहाँ आई घूमते हुए, माइक ऑफ रहना चाहिए, जब अर्थ घूमते हुए यहाँ आती है तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये बन गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पर सूर्य की रोशनी कैसी पड़ रही है, ये देखो सीधी सूर्य की रोशनी आपके यहां से विंटर शुरू हो जाता है, यहाँ से साउदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ आते आते यहाँ पर पूरी तरह से इसमें विंटर रहता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इतना पार्ट जो है यहाँ पर समर का सीजन चल रहा होता है, यहाँ पर धीरे धीरे गर्मी आने लगती है, ये देखो गर्मी आना शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग लिखा हुआ है। और इधर जाते जाते फिर अब क्या आया हमारा, ठीक है, समर। अब आएगा, देखो अब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड। हाँ, अब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, टेढ़ी जाएगी, देखो नीचे के पार्ट में पड़ना शुरू हो गई, ऊपर के पार्ट में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे ऊपर उछाल के इसको लाना पड़ेगा, ऐसे करके लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगी ना, आएगी तो स्लैंटिंग वे में आती, सूर्य की किरणें हमेशा स्लैंटिंग वे में चलती हैं। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर था, ये आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, यहाँ पर विंटर शुरू होने लगता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है, ओके। अब यहाँ से फिर अर्थ घूमते हुए आगे जाती है, ठीक है। यहाँ से समर में वो शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है, स्प्रिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और विंटर, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आना शुरू हो जाता है, विंटर आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आना शुरू होता है। अर्थ घूमते घूमते यहाँ से यहाँ पहुंचती है, ठीक। तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो ऊपर है और साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, यहाँ नीचे, ओके। अब हमारी सन की रेज जा रही हैं, देखिए ये गई, ऊपर के पार्ट को रोशनी मिल रही है, मिलेगी, बहुत ज्यादा रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, विंटर का सीजन हो जाता है और नीचे यहाँ पर समर का सीजन हो जाता है। और फिर यहाँ से अर्थ मूव करते हुए यहाँ आती है, तो जब अर्थ घूमती है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज अभी सामने है वो तब सूर्य के पीछे चली जाती है, घूमते घूमते जब यहाँ आती है तो नॉर्थ पोजीशन सामने आ जाती है, तो फिर यहाँ पर ऑटम का सीजन यानी पतझड़ आना शुरू होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि विंटर हो ही चुका, उसके बाद आपका ऑटम आ जाता है और तब धीरे धीरे इसको रोशनी मिलना शुरू होती है, यहाँ पर गर्मी शुरू होती है। और जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में था जिसमें गर्मी थी, वहां पर धीरे धीरे वो सूर्य से दूर हो जाता है, देखो सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, ये तो ये अपना धीरे धीरे विंटर आने लगता है। और जब इसकी पोजीशन यहाँ पर आती है
तो यहाँ पूरी तरह से जाड़ा हो जाता है। और फिर जब धरती घूमती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, तब धीरे धीरे स्प्रिंग का सीजन आना शुरू होता है और तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का सीजन हो जाता है। और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते पहुंचने पर नॉर्दर्न में तो पूरी तरह से विंटर आता है, साउदर्न में पूरी तरह से समर आ जाती है। ये आपका सीजन है जो अर्थ की सूर्य के सामने, सन के सामने लोकेशन की वजह से चेंज होता है। कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि सीजन कैसे होते हैं, तो आपको सिर्फ एक यही लाइन बतानी होगी, क्या? The sun rays are slanted in the southern hemisphere and the temperature is lower and thus causing winter। और नहीं, ये लाइन नहीं बतानी है आपको, यहाँ पर आपको यहाँ पे ये लाइन बतानी है, ये The Earth's tilted axis is responsible for us different season and this is why southern, ये यहाँ तक होगा। अर्थ की अपने एक्सिस पर झुकी हुई लोकेशन। क्लास किसी का माइक ऑन है? अक्षित चौहान, अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्लास को लीव करके सो जाइए और बीच में मत माइक ऑन कीजिए, ठीक है? हाँ निधि पासवान बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? निधि, क्या कहना है आपको? Yes, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं कहना तो हैंड डाउन कीजिए। हैंड अप क्यों बना रखा है? वही चीज यहाँ पे बता रहा है, आफ्टर अ फ्यू मंथ बोथ हेमिस्फीयर आर इक्वल डिस्टेंस। उसके बाद दोनों मंथ में क्या होता है, सेम डिस्टेंस आ जाता है सूर्य से, इसलिए दोनों जगह पर सीजन जो है ऑटम का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ऑटम आता है तो स्प्रिंग आ जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। और इसीलिए इंडिया में 5 सीजन होते हैं, समर, रेनी या मानसून कहते हैं जिसको, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग का सीजन आता है, ठीक है? उसके बाद ये जो टॉपिक है ये सूर्य की लोकेशन के लिए है, अभी आपको ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? इसको लीव कर रहे हैं हम, ओके? चलिए अब आप अपना एक्सरसाइज खोलिए जल्दी से। हाँ मैम आप सेंड करोगी? पहले बात तो फेस्टिवल्स पढ़ लीजिए। जब सूर्य की लोकेशन बदलती है तो आप कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं? आपने स्कूल की डायरी और कैलेंडर में देखा है कि ईद लिखी होती है। ईद कैसे मनाई जाती है? जो लोग ईद मनाते हैं उनको पता होगा, वो चांद की लोकेशन देखकर ईद मनाते हैं। जब चांद दिखेगा तो ईद मनाया जाता है। उसी तरह मेनी अदर इंडियन फेस्टिवल्स भी हैं जो सीजन बदलने पर मनाए जाते हैं, या मून की लोकेशन देखकर मनाए जाते हैं, या अदर प्लैनेट्स या सन की लोकेशन देखकर मनाए जाते हैं। जैसे होली स्प्रिंग के आने पर मनाया जाता है, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये आपके सीजन के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। द डेज ऑफ द वीक इन द इंडियन कैलेंडर आर नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट्स। और जो हफ्तों के नाम है इंडियन कैलेंडर में, यानी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये इंडियन प्लैनेट्स जो आपके हैं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, इनके नाम पर रखा गया है। जैसे कि बृहस्पतिवार जो है वो बृहस्पति गॉड या जुपिटर के नाम पर रखा गया है। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहते हैं या गुरु ग्रह कहा जाता है, और उसी के नाम पर इसका नाम बृहस्पतिवार रखा गया है। जैसे मार्स मीन्स मंगल होता है, मरकरी मीन्स बुध होता है, वीनस मीन्स शुक्र होता है, तो उसी तरह होते हैं। स्प्रिंग यूकिनॉक्स को वर्नल यूकिनॉक्स भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। स्प्रिंग यूकिनॉक्स को वर्नल यूकिनॉक्स कहा जाता है, ओके? फिर आपको करना है ये, चलिए बुक उठाइए अपनी कॉपी और इसे फटाफट राइट कर दीजिए। ये आज का CW है जो मैं करा रही हूँ। कितने आवर्स होते हैं दिन भर में सबको पता है। यू हैव 7 मिनट्स, प्लीज जल्दी कीजिए। पहले तो CW डालिए, 24। हाँ 17 डालिए, 4 डेट डालिए। मैम 24 आवर्स। एक सेकेंड, इसको हावर नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं। 24 हार्स। आर नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं। एच को होने के बाद भी गायब कर दिया जाता है, OUR से बनता है आर। एच को गायब करके पढ़ा जाता है, एच लिखा होता है पर
पढ़ा नहीं जाता है और इसको आर पढ़ते हैं, और जब अवर लिखा होता है इसीलिए इसको अवर पढ़ते हैं, और इसको एच के साथ लिखा होने पे आर पढ़ते हैं, आर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। और मैम इसे लिखना भी। अच्छा लिखोगे नहीं, यहाँ पे फिल कर दो 24। और एक साल में यानी 1 ईयर है तो कितने डेज? मैम एमडी की पेन ला दिए 365 days. हाँ। On 21 June, the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो भूमि चौहान। यस, फिर है पूछा जा रहा है विच मूवमेंट ऑफ दिस अर्थ इज डिपिक्टेड ऑन द पिक्चर। यहाँ पर अर्थ का ये कौन सा मूवमेंट दिखाया जा रहा है? रोटेशन दिखा रहे हैं। अर्थ कैसे घूम रही है? Rotation. बीच में मत बोलो। अर्थ कैसे घूम रही है? वेस्ट से ईस्ट में to घूम रही है। वेस्ट से ईस्ट में जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, ऐसे। तो क्या हो रहा है? रोटेशन कर रही है, ठीक है। कैन यू डिफाइन इट? तो आपको रोटेशन की डिफिनीशन लिखनी है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है, आपके रिकैप में भी लिखा होगा, आप देख सकते हो। मैम हमारा हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नोन एज अ रोटेशन। आप यहाँ से देखकर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम इसके पीछे एक्सरसाइज में। जल्दी जल्दी करना है। द अर्थ स्पिन, अर्थ कैसे घूमती है? अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी करिए, 4 मिनट्स रह गए हैं। यहाँ पर भी आप CW डाल देंगे, ऐसे डाल देना CW, यहाँ पर डेट। मैम चार आगे का नहीं किया। अच्छा, when the north pole tilted toward the sun it is, अच्छा जब नॉर्थ पोल सन के सामने झुकता है तब क्या पूछा जा रहा है? इट इज, अच्छा इन द, ओके। ये कौन सा वो होता है? अच्छे से नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा अच्छे से? मैम आपने 3 वाला फिल नहीं किया। हाँ अभी नहीं किया, मैं अभी बता दूंगी। बाकी करना डॉली में, जरा थर्ड का आंसर बताना, फिर इन द ब्लैंक्स के थर्ड का, ओके। इसके बाद 21 मार्च को इक्वेटर पे सन होता है। कहाँ पर होता है? इक्वेटर पे। 23 सितंबर लिखा है ये, ओके। अंशु साहू वाले का बता दो। बेटा बता दूंगी, अभी यहाँ नहीं बताऊंगी तो आपके PDF में आ जाएगा। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैम ट्रू फॉल्स दिखा दीजिए। यस, ट्रू फॉल्स दिखा रहे हो। एक सेकंड। मैम पेज नंबर क्या है? आप अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे, इसका मतलब आपको नहीं पता। ये देखिए, द अर्थ टेक 24 आवर्स कंप्लीट टू वन रोटेशन। अर्थ को 24 आवर्स का समय लगता है एक रोटेशन करने में। ट्रू है? यस मैम। यस मैम। अर्थ, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। बेटा मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, टाइम कम है। अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, टिल्टेड माने झुके होना, तो अमाउंट जो है सनलाइट का वो डिफरेंट रीजन में सेम रहता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम आपने मैम ये सेंड कर दोगे? इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर सोलिस्टिस। हाँ ये लीजिए, फिफ्थ का, थर्ड का आंसर लिख लीजिए। यहाँ पर आएगा इट इज समर, जगह नहीं है यहाँ पर, थोड़ी सी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ। समर सोलिस्टिक होगा, ओके। और यहाँ पर नॉर्दर्न आएगा, SUMMER, समर सोलिस्टिक SOL
SOLSTICE समर सोलिस्टिक। मैम हमारा हो गया है। चलिए बहुत अच्छा, जिनका हो गया मैम जी हमारा भी फिर मैम हो गया। मैम हमारा भी हो गया। अच्छा बी क्वाइट। मैम हमारा भी हो गया। हमारा भी हो गया। मैम हमारा भी 100। अगला है देयर आर 365